नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। भाई आईटीआई का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों के अलग अलग तरह के इश्यूज है। आज की इस वीडियो में हम आपको वो पूरी डिटेल देने वाले हैं कि आप डीजीटी को अपनी ग्रीवेंस कैसे डाल सकते हैं। याद रखिएगा, इस सेशन के लिए यानी वर्ष 2025 के लिए 19 सितंबर 2025 ग्रीवेंस डालने की लास्ट डेट है। अगर ये चूके तो उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये पूरा वीडियो देख लो आराम से और एक-एक चीज़, हर एक चीज़ का मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफ़िकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आपकी हर समस्या का समाधान इस वीडियो के अंदर है, बस आपको पूरा वीडियो देखना है। किस पॉइंट से जुड़ी हुई आपकी ग्रीवेंस है, कैसा आपका इश्यू है, वो सारे एक-एक करके मैं आपको बता दूँगा। करना क्या है भाई आपको, आपको स्किल इंडिया डिजिटल यानी आपका जो एसआईडी पोर्टल, सिद्ध पोर्टल जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर आना है और वहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन करना है। लेकिन लॉगिन करना कैसे है? रिजल्ट वाले पेज से लॉगिन नहीं करना है। वहाँ पे अब आपको और आगे फर्दर कुछ भी नहीं, रिजल्ट देखना चाहोगे तो इस तरीके से भी रिजल्ट शो हो जाएगा आपका, यानी आपके पास सारे ऑप्शंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन पे आपको क्लिक करना है और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको आईटी रिजल्ट ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है जैसा कि मैंने आपके सामने क्लिक किया है। पूरी प्रोसेस ऑनलाइन ही बता रहा हूँ आपको और फिर यहाँ पर वंस अगेन आपको लॉगिन पे क्लिक, जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपको आगे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक सीआईटीएस लिखा हुआ है और एक सीटीएस लिखा हुआ है। तो ध्यान समझिएगा, आईटीआई वाले जो होते हैं वो सीटीएस कहलाते हैं, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम इसे बोलते हैं। इसमें आपको एडमिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या एग्जामिनेशन से, तो आपको एग्जामिनेशन सेक्शन को सेलेक्ट करना है। एग्जामिनेशन सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आप देखिएगा सबसे नीचे यहाँ पर दिख रहेगा, ये वाला सेक्शन है, नहीं दिख रहा, सबसे नीचे एकदम बॉटम पे ऑप्शन आ रहा है, ट्रेनी ऑप्शन बोला जा रहा है इसे। आपको उस ट्रेनी ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप ट्रेनी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना पीआरएन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरना है और फिर लॉगिन करना है। ठीक है ना? मैं एक बार कर लेता हूँ, फिर आपको आगे ले चलता हूँ। मेरे दोस्त, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो बदले में आपसे लाइक ज़रूर माँगूँगा। प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना भाई, बहुत मेहनत लगती है और एक छोटा-सा अप्रिशिएट तो आप भी हमें कर ही सकते हैं ना। तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि आप जैसे जितने भी और बच्चे हैं उनको कोई तरह की परेशानी ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो भाई, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आना है ट्रेनी डिटेल सेक्शन पे। इस साइड जो आपको सेक्शन दिख रहा है ना, मतलब जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं ना, अपना नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आप इस लॉगिन वाले सेक्शन पे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपको ट्रेनी डिटेल के नाम से एक सेक्शन दिखेगा। ठीक है जी? क्या दिखेगा? आपको एक ट्रेनी डिटेल के नाम से जो है वो सेक्शन दिखेगा और आपको इस ट्रेनी डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका पूरा विवरण आ जाएगा। अगर फर्स्ट ईयर वाले हैं तो आपका केवल एक ही यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ठीक है ना? जैसे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आपने कब दिया और सेकंड ईयर वाले हैं आप, मतलब तो आपके दोनों साल का यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाएगा। ट्रेनी डिटेल पे क्लिक करना है, दोबारा सुन लीजिएगा। इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे, ट्रेनी डिटेल पर आपको क्लिक करना। ट्रेनी डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आ जाएगा और आपको इस एंड पर आना है, बिल्कुल ये जो आपका लास्ट एंड है ना, यहाँ पर। और इस साइड पर जब आप देखेंगे तो सेम वही एक लिखा रहेगा, एक्शन बोलते हैं इसको, और यहाँ पर ऐसे 3 डॉट बने हुए हैं, ठीक है ना? जिस सेक्शन में इश्यू है आपको, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, तो अब आप सेकंड ईयर के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मतलब जिनका सेकंड ईयर का है, फर्स्ट ईयर का है, वो फर्स्ट ईयर के लिए कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस एक्शन वाले पर इस डॉट पे क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो फर्दर आगे आपके पास 3 ऑप्शन और क्लिक हो जाते हैं। जिनको लग रहा है कि स्लो चल रहा है थोड़ा, तो प्लीज़ आप स्पीड यूट्यूब से डबल कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा और एक-एक स्टेप को देखिएगा। अगर एक स्टेप भी गलत हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। ग्रीवेंस किस बारे में लगा सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर कम है तो भी आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं। कुछ बच्चों की जो गलतियाँ हुई है ख़ास तौर से मैं आपको बताऊँ,
बच्चों की गलतियां ये हुई, जैसे वो एक बच्चा बता रहा था कि मेरे 22 क्वेश्चन सही कर दिए और मार्क्स भी हमें 22 ही दे दिए, तो वो ग्रीवेंस आप डाल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ आपके 22 क्वेश्चन सही होने पर 44 मार्क्स बनने चाहिए थे और आपको थ्योरी में पास कर दिया जाएगा। इसलिए आपको ग्रीवेंस लगानी ही है। मैं तो कहता हूँ जिन जिन बच्चों को इश्यू है हर एक अपनी ग्रीवेंस डालेंगे। तो यहाँ देखिए, ग्रीवेंस सबमिट करने के लिए सबसे पहला आएगा टाइप। आपको किस टाइप की ग्रीवेंस क्रिएट करनी है, यानी किससे संबंधित ग्रीवेंस है आपका, इश्यू किस रिगार्डिंग है। तो इश्यू में सबसे पहले देखो, मार्क से रिलेटेड है या प्रोफाइल से रिलेटेड है। आपके सामने उधर दो ऑप्शन आ रहे हैं। मार्क्स में इश्यू है तो जिन बच्चों के, जो बच्चे फेल हो गए हैं, जिनको फेल दिखा दिया है, वो यहाँ पर मार्क्स का सिलेक्ट करेंगे। मैं दोनों बता रहा हूँ, आगे क्या क्या ऑप्शन आएंगे दोनों का बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग मार्क्स का सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, आपने मार्क्स रिलेटेड किया, तो इस साइड देखिएगा एक और ऑप्शन आ जाएगा जिसका नाम है सब्जेक्ट टाइप, यानी किस प्रकार के सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, प्रैक्टिकल में हुए हैं कि सीबीटी में फेल हुए हैं। ठीक है ना? ये देखो, ये रहा प्रैक्टिकल एग्जाम और सीबीटी एग्जाम। मान लेते हैं जिन बच्चों को प्रैक्टिकल में फेल दिखाया गया, अब्सेंट दिखाया गया है, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट में ट्रेड प्रैक्टिकल एक ही ऑप्शन आएगा, आपकी ट्रेड से प्रैक्टिकल। अब है सेलेक्ट कैटेगरी, तो यहाँ पर देखिएगा ये रहा। ठीक है ना? तो जिन बच्चों को प्रैक्टिकल में अब्सेंट दिखाया गया है, ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों को प्रैक्टिकल में अब्सेंट दिखाया गया है, वो बच्चे करेंगे मार्क्स अनअवेलेबल, कि भाई हमारे मार्क्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब्सेंट कैसे दिखा सकते हो आप हमें? ठीक है ना? एक्चुअल में अगर आप देखो पेपर देने गए हैं तो ईमानदारी से भाई, अगर आपका पेपर हुआ ही नहीं था प्रैक्टिकल, बहुत सारे बच्चों को कॉलेज की फीस इश्यू की वजह से वो प्रैक्टिकल नहीं भी दे पाए, हमने ऐसा भी केस सुना है, हमारे सामने आया है। तो सिलेक्ट करेंगे। मार्क्स नोट अपडेटेड भी कर सकते हो कि भाई मेरे प्रैक्टिकल के मार्क्स अपडेट नहीं हुए। ये उन बच्चों के हैं जिनके नील स्कोर दिखाए कहीं पर। ठीक है ना? और मार्क्स में गलतियां लग रही है जिनको, कि भाई मेरे गलत हो सकते हैं, ये वो बच्चे कर सकते हैं जिनके नंबर कम है। जैसे किसी को लग रहा है कि यार मुझे प्रैक्टिकल में तो 180 नंबर 190 नंबर ही दिए हैं 250 में से, तो वो चाहें तो चेंज करवा, मतलब अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर गलती से चेंज अपलोड हो गए तो यहाँ चेंज होने की आपकी संभावना रहेगी। हम लोग एक बार मार्क्स अनअवेलेबल कर लेते हैं। ठीक है? तो इतना सारा हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप क्या लगाओगे? अपने प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आप लगा सकते हो कि देखो हम प्रैक्टिकल देने गए थे, और यहाँ भी लिख सकते हो, है ना, कि मैंने प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया है जबकि मेरे मार्क्स एड नहीं हुए हैं और मुझे अपसेंट दिखाया जा रहा है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है। ठीक है ना? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, कुछ ना कुछ अपलोड करना पड़ेगा आपको। डिस्क्रिप्शन लिखो तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से ये रहा नीचे सेव कर देना, ये सेव हो जाएगी ग्रीवेंस। एक स्टेप क्लियर है ना? अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पर। प्रैक्टिकल की जगह आपका सीबीटी एग्जाम से रिलेटेड कोई इश्यू अगर हो आपको, तो सीबीटी वाले बच्चे सीबीटी सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सीबीटी सेलेक्ट किया तो यहाँ सब्जेक्ट आ गए, दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी स्किल और ट्रेड थ्योरी। इस बार वर्ष 2025 में ज्यादातर बच्चों के इश्यू ट्रेड थ्योरी में है, तो आपको अपना यहाँ पर ट्रेड थ्योरी वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है। अब ट्रेड थ्योरी का जैसे ही सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा सेलेक्ट कैटेगरी आएगा। कैटेगरी में आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये वाली चीजें है ना, कुछ एक तो देखो इनमें आंसर की आने के बाद, अभी आंसर की नहीं आई है आपकी, आ जाएगी 1 या 2 दिन में। और तो आंसर की आने के बाद आप ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि भाई क्वेश्चन गलत था आपका, मार्क्स नॉट अवेलेबल। जैसे मैं बताऊं आपको, ये वाला इशू ज्यादातर बच्चों को, ये वाला इशू सेलेक्ट करना है। ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ कैसे। अभी जैसे थ्योरी में उस बच्चे के दिखा रहा था कि भाई मेरे जो है वो 22 क्वेश्चन सही हुए थे जबकि 22 ही नंबर दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि आपके 11 क्वेश्चन ही चेक हुए हैं। ठीक है ना? आपको जो मार्क्स मिले हैं वो 11 एमसीक्यू के ही मिले हैं, तो बाकी सारे क्वेश्चन है उनके नंबर आपको नहीं दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर, क्योंकि देखो
इनकरेक्ट क्वेश्चन कि सर आपका क्वेश्चन ही गलत था, ये उनको बोलना चाह रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस कीजिए, क्वेश्चन बाहर से आ गया, ये सब बातें फालतू होती है, वो कुछ भी दे सकते हैं। इनकरेक्ट आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर उन्होंने गलत मान लिया, आपका सही था, तो आप लगा सकते हैं। इमेज नोट क्लियर, यानी कोई क्वेश्चन में फोटो था और वो फोटो साफ नहीं दिखाई दिया, और इनकरेक्ट ट्रांसलेशन यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में था तो हिंदी प्रॉपर नहीं आई, पर वो तो इंग्लिश सही मानी जाती है, उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, मार्क्स नॉट अवेलेबल। इस बहाने से वो आपकी कॉपी को एक बार दोबारा चेक कर लेंगे, कॉपी मतलब आंसर की को, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार अपन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, मार्क्स नॉट अवेलेबल को, तो बस ये आ जाएगा। और उसके बाद में अब यहाँ पर आपको इमेज में क्या करना है, वो पूरी की पूरी आंसर की आप है ना जो डाउनलोड करके अपलोड कर देना, पूरी आंसर की, और यहाँ पर लिख देना है फिर वो सारा क्लियर। क्या लिखोगे कि मेरे टोटल 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिनके मार्क्स 44 होने चाहिए थे, जबकि मार्क्स ही 22 दिखाए जा रहे हैं, या मूल्यांकन जो 22 ही नंबर किया गया, अर्थात आपने 11 प्रश्नों के ही नंबर दिए, तो ये वाला इश्यू आपका यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा। अब बताओ इतनी दूर की बात समझ में आ गई क्या? तो ये था फेल वाले बच्चों के लिए, प्रैक्टिकल वाले बच्चों के लिए, मार्क्स से रिलेटेड जिनके इश्यू था। बताओ समझ में आया क्या? बहुत मेहनत लग रही है, प्लीज वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाओगे, कर दो यार, इतनी सी मैं कह रहा हूँ। आप भी सब्सक्राइब करो चैनल, दोस्तों से भी करवाओ, ये वीडियो शेयर करना भी बनता है और आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज शेयर इट। अब सेकंड आते हैं जी, प्रोफाइल रिलेटेड इश्यू है। प्रोफाइल में जैसे नाम, फादर नेम, कुछ गलतियां हो रही है, ठीक है, तो उसमें आपको कैटेगरी आएगी दो, ए और बी। ए कैटेगरी जो है ये है आपकी सेल्फ, यानी कैंडिडेट से रिलेटेड, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कोई ऐसी चीज गलत है, और ये है आपके एक्स्ट्रा, फैमिली मेंबर, मदर, फादर, उनका कोई नाम गलत हो गया हो तो एक बार हम लोग कैटेगरी ए सेलेक्ट करते हैं। ए कैटेगरी में देखो ये ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है ना। ये कैट सबसे पहला, ट्रेनी नेम चेंज, मिसमैच और नोट अपडेट, यानी आपके खुद के नाम में किसी तरह का इश्यू हो रहा हो। दूसरा, जेंडर मिसमैच और इनकरेक्ट, यानी मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल कर दिया हो, गलतियां हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ इनकरेक्ट, ये चीजें सुधार लो, आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर ऐसा किसी के इश्यू हुआ है तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जब किसी भर्ती में सेलेक्ट हो जाओगे सरकारी नौकरी में, फिर वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। फोटो इनकरेक्ट, गलत फोटो डाल दिया, किसी दूसरे स्टूडेंट का डाल दिया, फोटो ब्लर डाल दिया, फोटो पुरानी डाल दी, तो ये सब इश्यूज जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। और सेम टाइम में अगर आप कैटेगरी बी सेलेक्ट करेंगे तो बी कैटेगरी में आपके पास ऑप्शंस आएंगे। क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? यहाँ पर आपके ऑप्शंस आ रहे हैं, मदर फादर नेम वाला है ना, मोबाइल नंबर चेंज करवाने हैं या मोबाइल नंबर अपडेट करवाने हैं, ये एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है, फादर नेम चेंज करवाना है या मिसमैच हो रहा है, मदर नेम चेंज, मिसमैच, नोट अपडेट। और उसके बाद में कास्ट कैटेगरी अगर किसी तरह की है और ईमेल आईडी में किसी तरह का अपडेट अगर आपको करवाना है, तो ये ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। बताइए माय डियर, यहाँ तक की बातें समझ में आई क्या? पूरी हो चुकी है ग्रीवेंस की प्रोसेस? उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी के जुड़े हुए इश्यूज इसमें हल हो चुके हैं। प्लीज कमेंट करके बताइए आपका कोई और इश्यू रह तो नहीं गया, उस पर भी अलग से डिटेल वीडियो देने की कोशिश करेंगे। बट इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, इतना आराम से डिटेल समझाइए, बहुत मेहनत लगती है। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और प्लीज प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करने का काम आप भी करेंगे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।